अभी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026, उसको लेके आपने ये स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि 2026 का जो एडिशन आया उसमें सिर्फ 18 मेजर स्टेट्स को इंक्लूड करा है, जिसमें से नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स को एक्सक्लूड करा है, मतलब जब ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स देखा गया। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो इंडेक्स है वो अभी भी स्टेट्स को 5 पिलर्स के ऊपर इवैल्यूएट कर रहा है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर और फिस्कल प्रूडेंस एंड डेट लेवल एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जीडीपी के साथ मत जोड़ देना इसको। एंड ओडिशा अभी भी टॉप पोजीशन पे है अमंग द मेजर स्टेट, और उसके बाद गोवा है, देन झारखंड है ओवरऑल रैंकिंग अगर आप देखो। तीसरा ठीक है, पहला कितने बोलते हैं ठीक है। सुनो, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट को क्यों एक्सक्लूड करना है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब ये ओवरऑल है तो वो भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। तो ये वाला गलत था, बाकी दोनों ठीक है, यही 5 पैरामीटर आते हैं। तो 2 and 3 इज करेक्ट, आंसर इज बी। देख लेना एक बार स्टेटमेंट, ये भी इंक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन आपका जल जीवन मिशन के ऊपर है, पहले ध्यान से पढ़ लेना, ऐसे मत सोचना ये तो इजी होगा। पहली स्टेटमेंट बोल रही है ये मिशन एम करता है कि 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे हर एक रूरल हाउस होल्ड में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के जरिए प्रोवाइड करा जाए, पहला। दूसरा बोल रहा है कि जो रिवाइज डेडलाइन थी कि हर घर जल, ये टारगेट हमने अचीव करना है, ये दिसंबर 2028 तक बोल दिया गया है कि सारे रूरल हाउस होल्ड में कर लेंगे हम इस टारगेट को अचीव। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन की जब बात हो रही है, मतलब रूरल एरिया में आप पहुंच चुके हो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से देख रही है, और जो भी मेंटेनेंस विलेज लेवल पे करनी है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ही चेक कर रही है, और वाटर सप्लाई जो प्रोवाइड करनी है गांव लेवल तक वो भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देख रही है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ने उठाई है। अब बताओ इसमें पहली स्टेटमेंट बताओ, तीसरी बताओ, तीसरी बताओ। सेंटर थोड़ी इतना बर्डन लेगी, वो ग्राम पंचायत को बोल देगी कि तुम ये वाला ऑपरेशनल एक्टिविटी देखो, हमने लॉन्च कर दिया मिशन, बाकी ये वाला काम तुमने देखना है। तो तीसरा तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 and 2, ठीक है, 1 and 2। तीसरा तो गलत ही हो गया ना, ये याद रखना, ये ग्राम पंचायत को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बाकी टारगेट यही थे जो ऊपर बताए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट करा गया ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। अगला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे। एंड तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फर्स्ट पर्सन बने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे साइन करा। एंड चौथा बोल रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये प्रेम बिहारी बोस रायजादा ने लिखा। कितने बोल रहे हैं, पहला ठीक है, पहला बोल रहे हैं केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949, वो 26 ऑफ जनवरी 1950 था। गलत मत करो, आपकी एनसीईआरटी में भी गलत आया, आप भी गलत ही बोल रहे हो, फिर ऐसे चल पड़ेगी ये स्टोरी। तो पहला गलत था यहाँ पे। दूसरा ठीक है। पहले ओरिजिनली अगर बात करें आज तो ये 498 पहुंच गए, ये 12 पहुंच गए, ये 25 पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला ठीक है, ओरिजिनली बोला है। अच्छा, अगला ये वाला गलत है, पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये वाला गलत है। ये वाला ये ठीक है, प्रेम बिहारी बोस रायजादा, और जो हिंदी का वर्जन था वो वसंत के वैद्य ने लिखा था, ठीक है। और ये वाला ठीक है बिल्कुल, ये गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आना था। एंड अडॉप्शन डेट वो गलत लिखी हुई थी, अडॉप्ट करा था फोर्स में कब आया था, 26 ऑफ जनवरी 1950। मैंने शायद वर्ड अडॉप्ट बोल दिया पर लिखा फोर्स ही था यहाँ पे क्वेश्चन। हाँ ठीक है, आपने पढ़ा नहीं फिर उसके बाद, चलो ठीक है, मैंने अडॉप्ट, हाँ बस ठीक है, नंबर ले लो एक एक्स्ट्रा, कोई नहीं। चलो, विद रेफरेंस टू नेशनल वॉर मेमोरियल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो डिजाइन है नेशनल वॉर मेमोरियल का वो 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स में है, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र, ढंग से पढ़ लेना। अगला बोल रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल इनॉग्रेट किया गया था 2022 में। 2022 में अमर जवान ज्योति की जो फ्लेम है उसे फ्लेम एट नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मर्ज कर दिया गया। एंड मेन आर्किटेक्ट जो नेशनल वॉर मेमोरियल प्रोजेक्ट का है वो योगेश चंद्रसन ने देखा था, ठीक है। पहली बताओ, पहली ठीक है, यहाँ पे ईयर गलत लिखा हुआ है, कौन सा आएगा, 19 में करा था, ये पहले ले लिया था स्टेप। ये वाला भी ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1, 3 and 4। एक बार देख लेना, एक्सप्लेनेशन खुद यही लिखी है। विद रेफरेंस टू वंदे मातरम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वंदे मातरम को कंपोज करा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और उनके नॉवेल आनंद मठ में इसका मेंशन है। अगला जो सॉन्ग है इसको ओरिजिनली कंपोज करा गया था हाईली संस्कृताइज्ड बंगाली प्रोज के अंदर। तीसरा बोल रहा है पहली बार ये 1905 के सेशन में कंडक्ट करा गया,
और चौथा बोल रहा है कि 2 स्टैंजा एक्सेप्ट करे गए थे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये गलत है, बोल के किया था, कैलकटा वाला सेशन था 1896। कितने कॉन्फिडेंट थे, उसी में तो हुआ था ये सारा, पहली बार जब बोला गया था, जो प्रोज बोले गए थे, बाकी सारे ठीक है। तो आंसर इज बी 1, 2 एंड 4। अरेंज द फॉलोइंग गैलेंट्री अवार्ड्स ऑफ इंडिया इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस के हिसाब से हाईएस्ट टू लोएस्ट आपने चलना है। एक देखो वॉर टाइम पढ़े थे आपने, दूसरे पीस टाइम पढ़े थे। करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहले पे आएगा परमवीर चक्र, आपने देखा था वॉर टाइम पहली प्रायोरिटी, उसके बाद पीस टाइम का अशोक चक्र आपने देखा था। तो दूसरे पे आपका परमवीर चक्र था, 5वें पे आपका अशोक चक्र था। फिर दोबारा से वॉर टाइम का आएगा तो यहाँ पे महावीर चक्र आना था, फिर दोबारा से पीस टाइम का आएगा तो कीर्ति चक्र आना था, और दोबारा से फिर वॉर टाइम वीर चक्र, और फाइनली दोबारा से पीस टाइम का। तो इसी तरह से ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बनता है, लास्ट में शौर्य चक्र है। डन। तो ये इसी तरह से बना था ऑर्डर, ये कर लेना, ये स्टेट एग्जाम का क्वेश्चन रहता है, आ जाते हैं इनके ऊपर। यूरोपियन काउंसिल को लेके पहला बोल रहा है कि इसके अंदर हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट आते हैं। दूसरा बोल रहा है ये एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी एक्ट करता है, यूरोपियन काउंसिल की बात करी, और रिस्पॉन्सिबल है जितने भी यूरोपियन यूनियन के अंदर लॉज पास करने होते हैं। एंड तीसरा बोल रहा है ये जनरल पॉलिटिकल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और प्रायोरिटी सेट करता है फॉर यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसका डिफरेंस आपने किया था, ये जनवरी के क्वेश्चन है, जब हमारा रिपब्लिक डे था, और इनविटेशन भी हमने किसको दिया था, यूरोप को, और यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन दोनों के हेड आए हुए थे इंडिया। हाँ, जिनको पोर्तुगल का क्या बोला गया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया तो है ही वो, एक टाइटल भी तो दिया गया था, हाँ, गांधी ऑफ पोर्तुगल। ठीक है, अब ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, यही देखा था आपने, जो काउंसिल वाला पार्ट रहता है वो पॉलिटिकल डायरेक्शन को चेक करता है। पहला भी बिल्कुल ठीक है, मेंबर स्टेट्स जो रहेंगी उसी के में से कंपोजिशन रहती है, पर ये वाला गलत था। जब बोल रहा है पॉलिटिकल, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये वहीं पे गलत हो गया। बाकी जो कंट्रीज होती हैं उनकी पार्लियामेंट में से मेंबर्स आते हैं, वो लेजिस्लेचर की तरह एक्ट करते हैं, ना कि यूरोपियन काउंसिल। तो इसमें सेकंड वाला गलत है और फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट आ जाएगा। ये ऐसे याद रख लेना, जैसे यूरोपियन यूनियन बड़ी टर्म है, यूनियन की बात कर रहे हैं, काउंसिल एक पार्ट आएगा उसका, छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, और वो पॉलिटिकल जो आपके डिसीजन होते हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। एक तरफ डिफेंस इक्विपमेंट लिखा है, दूसरी तरफ कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन है। AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर, ये यूएस के साथ पेयर है। MI-17V5 हेलीकॉप्टर रशिया के साथ। हैरॉन्स यूएवी इजराइल के साथ। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स फ्रांस के साथ। हाँ जी, सारे, एक बोलता है सारे हो जाते हैं। पहला बताओ। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ये ठीक है, फ्रांस की है। इतनी बार तो बोला, स्कॉर्पियन वर्ड आ गया, फ्रांस को टिक लगाना है, तो ये फ्रांस की है। तो इसमें सारे पेयर्स ठीक थे, ऑल पेयर्स आर करेक्ट। विद रेफरेंस टू इंडियन मेन बैटल टैंक, पहले पढ़ लो आराम से। पहली स्टेटमेंट बोल रहे T-90 भीष्मा, ये मेन बैटल टैंक है इंडियन आर्मी का, और इसे रशिया से प्रोक्योर करा था 2001 में। सेकंड बोल रहे अर्जुन, जो मेन बैटल टैंक है, इसे हमने यूएस से प्रोक्योर करा था फॉर इंडियन आर्मी। पहली बताओ। पहला बिल्कुल ठीक है, रशिया से परचेज करा था। और अर्जुन मेन बैटल टैंक इंडिया ने, डीआरडीओ ने खुद बनाने शुरू करे थे। मैंने क्या कंफ्यूज करा, तुमने बिना पढ़े ही बोल दिया था। ये ठीक है, ये गलत है। आंसर इज ओनली 1। ठीक है, ऑनलाइन गुड, आंसर ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स। ग्राउंड व्हीकल की बात कर रहे हैं जिन्हें इंडिया में डेवलप करा गया। ऊपर निग्रह, भैरव, गांधीव, कृष्णा। बताओ कौन सा है। 1, 2 एंड 4 चारों ही है। वो याद है, इमेजेस लगाई थी रिपब्लिक डे के दिन, तो वही से था ये क्वेश्चन। और जो गांधीव आप देखते हो, ये एयर टू एयर मिसाइल की कैटेगरी आ जाती है। बाकी सारे कैसे थे, जो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स है, उन्हीं की कैटेगरीज आपने याद नहीं है, बड़े मैनूवर स्टाइल में उसमें आर्मी भी डिप्लॉयड थी, तो वो वालों की बात करी हमने यहाँ पे। तो ये अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल थे। गांधी विभिन्न नेट ग्रिड में भी यूज करा जा रहा है, उसमें वो एआई पोर्टल की तरह एक्ट कर रहा है, वो गांधीवा है, गांधीवा। यहाँ पे आप देख रहे हो गांधीव लिखा है सिर्फ, तो ये डिफरेंस भी याद रखना। गांधीवा आए वो नेट ग्रिड की बात करेगा, ठीक है, नेट ग्रिड भी आपने पढ़ा हुआ है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 एंड 4। चलो डन।